हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपकी जो ल्यूसेंट जीके की बुक अपन कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, उसमें आज जो है वो गांधी युग के अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, गांधी युग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे आप जुड़ जाएं। इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, अर्थात सत्याग्रह का जो प्रारंभ है ना, वो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ पर किया था। तो आपको पता है कि चंपारण जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा सबसे पहले किया गया था। और चंपारण पड़ता कहाँ पर है, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, आपके जो यहाँ पे जो है आपके थे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, उनके कहने पे ये फिर चंपारण गए थे और यहाँ जो है नील विद्रोह, नील जो विद्रोह था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया। कहने का मतलब सैंडर्स की हत्या किसने की थी। उसके बाद देखो फिर इनको फांसी भी दी गई थी। भगत सिंह, भगत सिंह ने गोली मारी थी। इसके ध्यान रखना, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। आपका जो है भाई जय हिंद, ये जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। भाई अलग से जो है हमें एक पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम अलग से मुस्लिम लीग चाहिए। तो इसकी बात की गई थी 1940 में, इसको स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आप चाहे से इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। और इसमें वही क्वेश्चंस का डिस्कस किया जाता है जो मैक्सिमम 5 से 6 बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा या बलपूर्वक, ठीक है, मिलाया गया था। तो भाई कौन सी रियासत थी जिसको कि सैनिक कार्रवाई या जो पुलिस की लाठीचार्ज के द्वारा है इसको शामिल किया गया था। तो हैदराबाद रियासत को, किसको, हैदराबाद को। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है वो आपका किसके द्वारा दिया गया था। तो आप सबको पता है कि जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आपका नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि तो चितरंजन दास, किसकी, सी आर दास की है। आपकी ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था। भाई कांग्रेस का जो है 1929 का जो अधिवेशन है जिसमें आपकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये जो अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। भाई भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब चालू हुआ था, तो 1942 में चालू हुआ था। कब हुआ था, 1942 में चालू हुआ था। ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट हो जाएगा, अगस्त 1942 में। याद रखना है, अगस्त 1942 में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। भाई दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से दिया था, सिंगापुर में दिया था। कब दिया था, तो 1943 में दिया था। कब दिया था, 1943 में। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अब सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। देखिएगा, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अपन अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते थे, सीमांत गांधी बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा भाई इसमें तो फर्स्ट आ गया। सेकंड, सुभाष चंद्र बोस, इसको अपन नेताजी बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी होगी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया। तो आपको पता है कि 1922 में एक घटना हो गई थी, चोरा चोरी कांड, जो कि गोरखपुर में है। इस कारण से जो आपका असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित करना पड़ा था। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो आपको पता है अमृतसर पंजाब में ये हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो आपका है 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के कारण भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी? तो इन्होंने वही सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? इन्होंने वही सैंडर्स की हत्या की थी, बताया था मैंने आपको। तो इस कारण से जो है इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि? एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे भाई आपके ऊपर दोष भी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, उसके कारण भी आपको जो है एक संदेह के आधार पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक काला कानून जिसको अपन बोलते हैं वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब से अगर जैसे इंडिया जीके का क्वेश्चन आता है तो 1919 का रोलेट अधिनियम बार बार पूछा ही जाता है अभी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये आपका असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राज्यपाल है या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का शासन अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? तो रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, तो कौन है इसके? तो रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है गांधी युग से संबंधित। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।